कहते हैं हर कहानी का अंत होता है। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिसका कोई अंत ही नहीं होता। तो आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ डरावनी नहीं है, एक रियल स्टोरी है। ये बात है सन 1959 रूस का एक बर्फीली इलाका जिसका नाम था उरल माउंटेन्स। जनवरी का महीना था। 10 यंगस्टर्स जिसमें लड़के लड़कियां दोनों शामिल थे, ज़िंदगी का सबसे यादगार ट्रैक करने निकले थे एक एडवांस ट्रैकिंग मिशन पर, जिसमें से 9 यंग स्टूडेंट्स थे उरल पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट के, और एक एक्सपीरियंस्ड ट्रैकर भी उनके साथ मौजूद था। उनका लीडर था इगोर डाइटलोव। सभी हंसी मजाक करते हुए उम्मीदों से भरे सफ़र पर थे। ट्रैकिंग के कुछ ही दिन बाद एक मेंबर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और सभी डिसाइड करते हैं कि उस मेंबर को घर लौट जाना चाहिए। अब बचते हैं 9 लोग जो ट्रैकिंग को आगे कंटिन्यू करते हैं। तारीख थी 1 फरवरी। उन्होंने एक बर्फीली ढलान पर टेंट लगाया। हवा बहुत तेज़ थी लेकिन सभी थके हुए थे, इसलिए सो गए। लेकिन आधी रात को कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। कई दिन बीत गए लेकिन वह लोग वापस नहीं लौटे। रिटर्निंग डेट के 10 दिन ऊपर हो चुके थे। उसके बाद भी उनका कोई पता नहीं था। फिर एक रेस्क्यू ऑपरेशन टीम उनको ढूंढने के लिए निकल जाती है। जब रेस्क्यू टीम ने हफ्तों बाद टेंट को ढूंढ निकाला तो जो नज़ारा सामने आया वह बेहद डरावना था। वहाँ रिसर्च ऑपरेशन टीम को उन सभी लोगों की डेड बॉडी मिलती है। रेस्क्यू टीम ने पाया कि टेंट अंदर से फटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने डर के मारे खुद उसे काटकर भागने की कोशिश की। टेंट के बाहर नंगे पैर या सिर्फ जुराबों में पैरों के निशान मिले, जबकि बाहर तापमान -30 डिग्री था। कुछ लाशें पास के जंगल में टेंट से अराउंड 500 मीटर दूर बिना कपड़ों के मिले, जैसे किसी डर से भागते हुए मारे गए हों। कुछ लाशें टेंट के सिर्फ थोड़ी ही दूर पर मिले, जिनके शरीर पर अंदरूनी चोटें थी। किसी के हाथ की हड्डी टूटी हुई थी, किसी के सीने की पसलियां अंदर धंसी थी, किसी के शरीर से आंखें गायब थी, एक महिला की ज़बान तक उसके शरीर से गायब थी। डॉक्टरों ने कहा ये चोटें किसी इंसानी हमले जैसी नहीं है। रूस की गवर्नमेंट का कहना था कि बर्फीले तूफान के आने के कारण वह लोग उसकी चपेट में आ गए और वह लोग इधर उधर भागने लगे। अंदाज़ा यह भी लगाया गया कि कोई सीक्रेट वेपन का परीक्षण चल रहा था, टेस्टिंग चल रही थी और वह लोग उसकी चपेट में आ गए। कुछ साइंटिस्ट का मानना यह भी था कि कोई अल्ट्रासोनिक साइन या वाइब्रेशन हुए जिससे वह लोग घबरा गए। कहना यह भी था कि यह काम किसी दूसरी दुनिया की ताकत का हो सकता है। कुछ लाशों के कपड़ों पर रेडिएशन के निशान मिले, जिसने इसको और कॉम्प्लेक्स बना दिया। कुछ समय बाद 2020 में रशियाई गवर्नमेंट ने इसे अवेलांच, बर्फ़ में तेज़ी से नीचे गिरने या फिसलना होता है जो अक्सर बर्फीले पहाड़ों में होता रहता है, कहकर केस बंद कर दिया। लेकिन लोगों को यह जवाब समझ नहीं आया। तो क्या था उस रात? क्या वह कोई सुपरनैचुरल पावर थी या कोई सच में किसी वेपन का एक्सपेरिमेंट चल रहा था वहाँ पर, या फिर
वह जगह ही शापित थी। आज तक कोई नहीं जानता कि उस रात बर्फ में क्या हुआ था। यह इंसिडेंट आज भी दुनिया की सबसे रहस्यमय और डरावनी घटनाओं में गिनी जाती है।